हेलो दोस्तों, आज अपन प्रोजेक्टाइल मोशन में फोर्स ऑफ ग्रेविटी के द्वारा कितना इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर होता है और कितना एवरेज पावर डिलीवर होता है ये कैलकुलेट करेंगे। तो मान लीजिए अपने को एक पार्टिकल दिया हुआ है जिसको हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर इनिशियल वेलोसिटी u से प्रोजेक्ट किया गया है। ये पार्टिकल एक पैराबोलिक पाथ पे मूव करता हुआ वापस ग्राउंड पे लैंड करता है। इस पैराबोलिक मोशन के दौरान हर एक पॉइंट पे फोर्स की वैल्यू mg है। ये फोर्स आपका नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग एक्ट हो रहा है। तो फोर्स वेक्टर को तो अपन ये लिख सकते हैं F वेक्टर इज इक्वल टू माइनस mg जे कैप। अब अपन सबसे पहले इंस्टेंटेनियस पावर कैलकुलेट करते हैं। इंस्टेंटेनियस पावर का एक्सप्रेशन होता है P इज इक्वल टू F वेक्टर डॉट V वेक्टर। अपने पास फोर्स वेक्टर की वैल्यू तो है, अपने को वेलोसिटी की भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, यानी किसी जनरल टाइम t पे अपने को वेलोसिटी पता करनी होगी। मान लो किसी टाइम t पे पार्टिकल यहाँ पे लोकेटेड है, जब उसकी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो है vx और वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है vy। नेट वेलोसिटी ट्रेजेक्ट्री पे टेंजेंट के अलोंग होगी, ये इधर की ओर पॉइंट करेगी। तो वेलोसिटी वेक्टर v को अपन ये लिख सकते हैं v वेक्टर इज इक्वल टू vx i कैप प्लस vy j कैप। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट रहती है, तो vx को अपन ये लिख सकते हैं vx इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। u का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा u cos थीटा, u का वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा के बराबर है। तो अपन vx को अपन u cos थीटा के बराबर रख सकते हैं, तो vx की वैल्यू तो u cos थीटा के बराबर होगी। vy की वैल्यू अपन y डायरेक्शन में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करें तो अपने को मिल जाएगी vy इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस gt। और अपने पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी v वेक्टर इज इक्वल टू u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt जे कैप। फोर्स वेक्टर अपने को पता है F वेक्टर इज इक्वल टू माइनस mg जे कैप। तो अपन फोर्स वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच डॉट प्रोडक्ट लेंगे। डॉट प्रोडक्ट ये आ जाएगा P इज इक्वल टू F वेक्टर डॉट V वेक्टर। आई कैप वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जे कैप वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे आई कैप वाली टर्म 0 है, तो अपने पास ये आ जाएगा 0 माइनस mg। जे कैप वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस mg को मल्टीप्लाई करेंगे u sin थीटा माइनस gt से। तो ये इंस्टेंटेनियस पावर आ जाएगी। इंस्टेंटेनियस पावर को अपन ये भी लिख सकते हैं P इज इक्वल टू इस माइनस mg को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो अपने पास ये आएगा mg स्क्वायर t माइनस mg u sin थीटा। ये आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस c। यहाँ पे इंटरसेप्ट तो है माइनस mg u sin थीटा, इंटरसेप्ट आपका नेगेटिव है। स्लोप की वैल्यू होगी m इंटू जी स्क्वायर, स्लोप आपकी पॉजिटिव है। तो कुछ इस टाइप का कर्व आएगा अगर मैं p को वर्टिकल एक्सिस पे रखूं, टाइम को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रखूं। तो इंस्टेंटेनियस पावर टाइम के साथ इस टाइप से चेंज होगी। t इक्वल टू 0 पे तो पावर की वैल्यू होगी माइनस mg u sin थीटा, और उसके बाद पावर जो है वो आपकी लीनियरली इंक्रीज होगी। अगर अपन टाइम की जगह टाइम ऑफ फ्लाइट रखें तो टाइम ऑफ फ्लाइट t इक्वल टू कैपिटल T पर पावर की वैल्यू होगी mg u sin थीटा।
अपन कैपिटल टी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। कैपिटल टी की वैल्यू होती है 2u साइन थीटा अपॉन जी। जब अपन यहाँ पे 2u साइन थीटा अपॉन जी पुट करेंगे तो अपने को पावर ये मिलेगी mgu साइन थीटा। और t इक्वल टू t/2 पर जब पार्टिकल आपका हाईएस्ट पॉइंट पे है उस टाइम इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू 0 है। तो पावर आपकी इस टाइप से लीनियरली आपकी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट अपन एवरेज पावर कैलकुलेट करते हैं। एवरेज पावर हो जाएगी टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल। वर्क डन को मैं W से डिनोट कर देता हूँ। टाइम इंटरवल टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा, इसको मैं कैपिटल T से डिनोट कर देता हूँ। तो इस पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान फोर्स ऑफ ग्रेविटी के द्वारा वर्क डन कितना होगा ये अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। mg के द्वारा वर्क डन का एक्सप्रेशन ये होता है माइनस mg yf माइनस yi। यहाँ पे yf तो पार्टिकल का फाइनल y पोजीशन है, yi पार्टिकल का इनिशियल y पोजीशन है। तो अपन ये देख रहे हैं अपन ने ग्राउंड से इसको प्रोजेक्ट किया था, इनिशियल पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट 0 है, फाइनली ये वापस ग्राउंड पे लैंड कर रहा है तो फाइनल y कोऑर्डिनेट भी आपका 0 होगा, यानी y डायरेक्शन में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो वर्क डन भी कितना रहेगा 0 एज yf माइनस yi इज 0। तो पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट के दौरान पार्टिकल के ऊपर टोटल वर्क डन mg के द्वारा 0 होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट ये तो आपका फाइनाइट है, तो अगर आप 0 को t से डिवाइड करोगे तो एवरेज पावर कितनी आएगी 0। तो एक पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट के दौरान एवरेज पावर डिलीवर्ड हो जाएगी 0। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में अपन पावर इन सर्कुलर मोशन स्टडी करेंगे।